जानिए मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसे होता है। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि मरने के बाद क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। तो पहला है, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है ज्ञान। मृत्यु के बाद भी अगर साथ क्या जाता है, वो हमारा ज्ञान जाता है। तो ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वो आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसीलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यतीत करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। दूसरा है, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज। तो कर्ज किस वजह से साथ जाता है? जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उन्हें जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। वो कर्ज उतारना पड़ता है कैसे? अगले जन्म में वो कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। तीसरा है, मृत्यु के बाद भी साथ जाती है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज़ व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं कर्म। मृत्यु के बाद भी साथ कैसे कर्म जाते हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। तो हर पल मनुष्य अच्छे व बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। तो इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। जैसा कि वाड़ों की शैया पर लेटे हुए भीष्म जी को भगवान कृष्ण ने जब भीष्म से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 दिन पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। 5वां कारण है, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। तो मृत्यु के बाद आपका पुण्य भी साथ जाता है। जैसे पुण्य अपने अक्सर देखा होगा कि घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी हमारे किया गया है। तो जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वो पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाता है। तो हमारी मृत्यु के साथ में क्या क्या जाता है? ज्ञान जाता है और हमारे जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, कर्म हैं, तो ये सब कहते नहीं, ये सब जाता है हमारे साथ ही। तो हम क्या ले जाना चाहते हैं कि भगवान का नाम ले जाना चाहते हैं, अपने साथ में ज्ञान ले जाना चाहते हैं
कि ये बुरे कर्म ले जाना चाहते हैं। तो कहते नहीं कि कफन में जेब नहीं होती है, उसमें धन दौलत तो इंसान नहीं ले जा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के खातों को वो ज़रूर से ज़रूर ले जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।